राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। तो योगिनी एकादशी आने वाली है, उसकी पूजा विधि और व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं, इससे संबंधित हम सारी चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो ये जो योगिनी एकादशी है ये आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ का ही जिक्र करने वाले हैं और साथ ही हम जानेंगे योगिनी एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखा जाता है, आपको पारण कब करना है, व्रत में आप किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करते तो आप सिर्फ पूजा करते हैं तब भी आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है। और देखिए, एकादशी जो होती है हमारे समस्त पापों का नाश करने वाली एकमात्र ऐसी व्रत है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। व्रत नहीं करते हैं तो आपका पूजन ज़रूर करना चाहिए, वो भी फलदायी होता है। 2026 में योगिनी एकादशी 11 जुलाई दिन शनिवार को मनाई जाएगी। देखिए, जिस दिन आपका व्रत होगा यानी कि एकादशी वाले दिन आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद इस तरीके से एक चौकी लगाएं और चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अगर मंदिर में जगह है तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी पूजन आप आराम से कर सकते हैं अगर आपके यहाँ जगह है मंदिर में। नहीं तो अलग से चौकी लगाएं। तिलों और फूलों का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु जी का स्वरूप को यहाँ विराजमान कराएं, क्योंकि चावल का तो आज के दिन बहुत परहेज माना जाता है, तो उसकी जगह हम सफ़ेद तिल का उपयोग करेंगे। तो एकादशी पे चतुर्भुज पूजा की, उनके अवतार की पूजा की जाती है। तो इस तरह से विष्णु भगवान की किसी भी फोटो को हम विराजमान कर लेंगे और साथ में गणेश जी को विराजमान करेंगे। और गणेश जी की फ़ोटो है तो आप साथ में उनका भी पूजन कर लीजिए। यहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित मैंने कर ली थी। अब मैंने अपने कान्हा जी को, जो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, उनको गंगा जल से स्नान करा दिया था, नए वस्त्र पहना दिए थे और गणेश जी का नाम का आह्वान करा। देखिए, जल के छींटे देते हुए हमने सबको भाव स्वरूपी स्नान करा दिया है। और हाथ में, जब आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो हाथ में जल लेके व्रत का संकल्प करें। व्रत का संकल्प करने के बाद व्रत की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे देखिए, तिल का दीपक भी मैं जलाऊंगी, आप चाहें तो घी का दीपक भी जला सकते हैं। इस तरह मैंने अपने कानों को नहलाकर तैयार कर दिया है। उनको मैंने ये वाले वस्त्र पहनाए हैं, क्रीम कलर के मेरे ये कान्हा के वस्त्र हैं और इन्हें भी मैंने फूलों के आसन पे विराजमान करा दिया है। अगर आप पे जनेऊ हैं तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं और गणेश जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर दिए। अगर जनेऊ नहीं है तो आप इत्र समर्पित करेंगे, सभी को इत्र लगा दें। और गंगा जल से सभी को मैंने भी इस तरह छींटा दिया। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। क्रोध, झूठ, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यथासंभव भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान का भोग लगाकर दान पुण्य करने के बाद व्रत का पारण करें। अब जानते हैं इस व्रत की पावन कथा। प्राचीन समय में अलकापुरी के राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए अर्पित करता था। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम से इतना मगन हो गया कि समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका। इससे कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उस कोढ़ी होने का शाप दे दिया। श्राप के कारण हेममाली का सुंदर शरीर रोगग्रस्त हो गया। वह जंगलों में भटकते हुए अत्यंत दुख भोगने लगा। कई वर्षों तक उसकी भेंट महर्षि मार्कंडे से हुई। ऋषि ने उसकी व्यथा सुनकर उसे योगिनी एकादशी व्रत करने का सलाह दी। हेममाली ने पूरी निष्ठा से व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका श्राप समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर हो गया और उसे पुनः अपना सम्मान और सुख प्राप्त हुआ। तभी से योगिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा जाता है। जीवन के दुखों को दूर करने वाली एकादशी के लिए इसको माना जाता है। तो मैंने भी इस तरह पूजा की, अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। अब मैं अपने जो जोत का थाली तैयार करी थी, मैंने इसमें तिल का तेल लिया था, उस पर मैंने जल का छींटा देकर तिलक करा और थोड़ा सा फूल चढ़ा दिए थे। फिर मैंने जला ली थी जोत और अपनी एकादशी की बुक, जिसमें से मुझे एकादशी योगिनी एकादशी की कथा कहनी थी, वो भी मैं ले आई थी। तो उसको भी मैंने माथे से लगाकर
पहले आरती कर ली थी, फिर उसके बाद मैंने योगिनी एकादशी की कथा करी थी। तो जैसे कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भी इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल, जल, छाता या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाना, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो आइए इस पावन एकादशी पर हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से सभी कष्ट, रोग, पाप और बाधाओं का नाश हो, सुख, समृद्धि, शांति और भक्ति का आशीर्वाद भगवान से प्रदान करें। तो इस तरह से इसकी कथा थी जो मैंने आपको बताई है, पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। और इसमें आपका जो व्रत फल है वो इस तरह होता है कि जैसे योगिनी एकादशी को व्रत जो आप करोगे तो पापों का नाश होगा, रोग, भय, मानसिक तनाव दूर होगा, घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अंततः साधक को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। और इसकी एक कथा और भी है, कहते हैं कि आप एक ही कथा कर लें। जैसे मैंने आपको हेममालिनी की बताई है, इसमें 2 कथाएं हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको हेममालिनी की कथा बताई है, मैं एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें दूसरी कथा होगी और जो इससे संबंधित और अच्छे बातें होंगी वो भी मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। और विधि मैंने आपको बता दी है, इसमें आप हो सके तो पीले वस्त्र ही पहनना। और मैंने इस तरह पहले गणेश जी की आरती करी, आरती करके सबको धूप दीप दिखाकर योगिनी एकादशी की कथा कही। और आप भी देखिए कि फलाहार ही होना चाहिए एकादशी का व्रत, तो जिस तरह आप संभव हो सके उस तरह करें। तो मैंने ये एकादशी का पेज देखकर योगिनी एकादशी का पाठ करा और उसके बाद विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की आरती कर ली थी, सभी को लगाया भोग। तो आगे बात करते हैं योगिनी एकादशी का पारण कब और कैसे करें। योगिनी एकादशी का पारण हमें द्वादशी तिथि में किया जाता है। एकादशी का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर द्वादशी के दिन पारण करने पर ही पूर्ण माना जाता है। पारण के लिए पंचांग में दिए गए द्वादशी के निर्धारित समय का पालन करने सबसे शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश उस समय पारण संभव न हो तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत अवश्य खोल लेना चाहिए। पारण से पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान से व्रत में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण, गो, गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल, वस्त्र, दक्षिणा दान करें। इसके बाद भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करें और तुलसी युक्त जल पीकर, जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इसके पश्चात सात्विक भोजन करें। पारण के दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए। और इस प्रकार श्रद्धा और विधि पूर्वक किया गया पारण योगिनी एकादशी व्रत को पूर्ण फलदायी प्रदान करता है, फल प्रदान करता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो यह है आपकी योगिनी एकादशी की संपूर्ण विधि, पूजा की व्रत कथा भी मैंने इसमें कह दी है और पारण किस तरह किया जाता है ये भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताइए। मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। और इसी तरह आप भी अपना योगिनी एकादशी व्रत को सुबह जल्दी उठकर करें व्रत को, और जिस तरह यथासंभव हो सके समय निकाल कर मन ही मन में अपना काम करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। पूजा ज़रूरी नहीं है, स्पेशल टाइम दे के ही आप करें। घर का काम करते करते भी, मंत्रों का जाप करते करते भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।